मुरादाबाद एआईएमआईएम पार्टी के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद ने मुसलमानों पर सवाल उठाने वालों को बताया पाकिस्तान चीन का एजेंट। मुरादाबाद में हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुसलमानों द्वारा बैंड बाजा कंपनियां चलाने के खिलाफ एक अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री पर शिकायत की थी और कहा था हिंदू देवी देवताओं के नाम से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, जिसके बाद विवाद गर्मा गया। मुरादाबाद में एआईएमआईएम पार्टी के महानगर अध्यक्ष एडवोकेट वकील रशीद ने कहा, जो बैंड बाजा वाले संचालक हैं वो तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और टैक्स भी देते हैं। अगर कोई कानून बना है तो बताएं, आप खुलकर आएं, या ये कहें हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया है। कुछ लोगों को मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों को देखकर गुस्सा आ जाता है। बहुत से देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। इस संवैधानिक देश में कोई भी कारोबार किसी भी नाम से कर सकता है, किसी को पाबंदी तो है नहीं। अब कोई अल कबीर के नाम से कारोबार करेगा तो आप उसे बंद करा देंगे। अल नूर के नाम से कोई हिंदू कारोबार अगर कर रहा है तो वो आपने वो बंद करा दिया है क्या? नहीं बंद कराया ना, क्योंकि आपको वहां से टैक्स भी मिलता है। अब जो ये बैंड का काम करते हैं, जो लोग शादियों में ये सब काम करते हैं, तो वो तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और टैक्स भी देते हैं, सारी चीजें देते हैं। तो किसी को क्या परेशानी है उसके अंदर? क्या सरकार ने कानून बना दिया है कि कोई नाम किसी का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा? अगर कोई कानून बना दिया है तो आप बताइए, आप खुल के आ जाइए ना। अब आप खुल के आ जाइए, सारी चीजें आप खुल के करिए सारे काम कि साहब ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका, और इसमें आप ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ये खाना नहीं खाएंगे, आप दाढ़ी नहीं रखेंगे, आप टोपी नहीं पहनेंगे, आप हिजाब नहीं रखेंगे। आप तो सब कुछ बना दीजिए, आप कानून बना दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि यादवों की और मुसलमानों के ऊपर जो चीजें हैं वो आप खाली कराइए ज़मीनें। तो ज़मीनें खाली यादव मुसलमानों ने कर रखी थी क्या? सबने कर रखी हैं। जिन्होंने कर रखी हैं सब पे कार्रवाई हो, वो गलत बात तो है नहीं। बाद में पता चला कि वो निरस्त भी कर दिया वो ऑर्डर जो भी था। लेकिन एक नफरत का माहौल तो पूरे देश के अंदर है ही। सन 47 के बाद से मुसलमानों के साथ यही सुलूक होता आया है। जो मुसलमान इस देश को उन्होंने अपना माना और इस देश को चुना, उनके साथ यही सुलूक होता रहा है। सरकारें कोई सी भी रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या आज की सरकारें हो, जो भी सरकारें हो, मुसलमान के साथ जुल्म तो होता ही है। मुसलमान देखते ना, उनको गुस्सा आ जाता है ना, वो देखना नहीं चाहते कि मुसलमान कहीं दिखाई दे जाए। जैसे ही मुसलमान दिखाई दे जाए उनकी भवें चढ़ जाती हैं, उनके तेवर तेज हो जाते हैं। अब इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, ये जो आपका जो आज मुरादाबाद में? देखिए, संवैधानिक तरीके से कोई भी आदमी कोई काम करता है तो आप उसको तो रोक नहीं सकते। कैसे रोक लेगा कोई भी? बिल्कुल उनको इजाजत है कोई भी काम करें। और मुसलमानों में देखिए, मुसलमानों में बैंड बाजा तो पहले ही बंद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह फिजूल खर्ची है। तो मुसलमानों ने तो इसको तर्क कर दिया है। वो बैंड बाजा बारात तो अपनी शादियों में इस्तेमाल नहीं करते वो, क्योंकि ये एक फिजूल खर्ची होती है। इसमें शादी महंगी होती हैं, लड़कियों पे, बेटियों पे, उनके माँ बाप पे बोझ पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बंद कर दी गई, बेटों पे बोझ पड़ता है, वो चीज़ें बंद कर दी गई। तो एक अच्छी बात थी, हमने तो इस चीज़ को कर दिया। तो बाकी लोग अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप किसी को करने से कैसे रोक लेंगे? आप शराब की दुकानें खुलवाए जाएंगे। आप चुन के मोहल्ले चुनेंगे कि कौन सी जगह खाली है जहाँ पे शराब की दुकान रह गई है, ठीक। और कोई आदमी जो है वो अपने कारोबार के लिए, बच्चों को पालने के लिए बैंड बाजा का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसको बंद करने पर तुले हुए हैं। ये तो आपके ऊपर देखना है ना, आपका दोहरा रवैया है सरकारों का हमेशा मुसलमानों के साथ। और इस चीज ये चीज जो है देश को कमजोर करने वाली है। मैं तो हमेशा मानता हूं कि जो भी ये सब काम करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं, वो तो चाइना के और पाकिस्तान के एजेंट है सारे के सारे। जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी मुसलमानों को, आपको देश में जो भी मुसलमानों को गाली बकता हुआ दिखाई दे जाए तो उसकी ये पहचान है, ये टेस्टिंग स्टोन है कि जैसे ही आपने देखा कि कोई मुसलमानों को गाली बक रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो ये तो पाकिस्तान का एजेंट है, चाइना का एजेंट है।